इंडिया में आज के समय में 50 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं और लगभग हर इंसान के पास कम से कम 2 सिम तो होते ही हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर्स भी हैं जिन्हें हम फिक्स लाइन नंबर्स भी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर इनकी संख्या 1.21 बिलियन तक पहुंच जाती है और इसकी टेली डेंसिटी की बात करें तो यह 87.47% है, जिस कारण TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मौजूदा मोबाइल नंबर्स की संख्या में वृद्धि करने की सलाह दी है, जिसको बढ़ाकर 11 कर देना चाहिए, परंतु मौजूदा संख्या 10 है। ऐसा TRAI ने जो आगे नए नंबर आएंगे उनमें करने के लिए कहा है, परंतु मौजूदा नंबरों में 0 लगाकर इसे किया जा सकता है। आगे आने वाले सभी नंबर 9 से शुरू होंगे। इस नए बदलाव के कारण मौजूदा संख्याओं को 10 बिलियन तक किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि 10 बिलियन नए सिम और तैयार किए जा सकते हैं। भीम UPI का प्रयोग तो हर इंसान ही करता होगा, करे भी क्यों ना। सिक्योर ट्रांजैक्शन जो करती है, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देती। इसे CSC भीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। इसे भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया स्कीम के चलते बनाया था ताकि भारत डिजिटल हो सके। यह भारतीयों की सहूलत के लिए ही बनाया गया था। ऐसा भारतीय सरकार ने इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए किया था, परंतु अब इसने तकरीबन 70 लाख भारतीयों का डाटा हाई रिस्क पर रखा हुआ है। VPN मेंटर, जो कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसने कहा है कि भीम ने जो भी डाटा कलेक्ट किया था उसे मिसकॉन्फ़िगर्ड Amazon वेब सर्विसेज S3 बकेट पर स्टोर किया था, जो कि पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, या कहें तो अभी तक पूरी तरह नहीं बनी हुई है। इस वजह से कोई भी हैकर उस डाटा को चुरा सकता है। इस डाटा में यूज़र्स का हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा भी शामिल है, जैसे आधार कार्ड का नंबर, डिग्रीज, डिप्लोमा, पैन कार्ड के नंबर और बैंक की कई तरह की भी शामिल हैं। ये सारा डाटा कुल 409 GB का बनता है, परंतु सरकार से पूछने पर सरकार ने कहा है कि इसको 22 मई को सुधार दिया गया है, यानी कि अब आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। अब आपका सारा डाटा सुरक्षित है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसकी ज़्यादातर आबादी गरीब ही है, इसलिए हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ करता है, जिसमें सिक्योरिटी और या प्राइवेसी कम ही मिलती है। इसलिए CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने एंड्रॉयड यूज़र्स को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह के हैकिंग अटैक के शिकार हो सकते हैं। ऐसा उनके साथ हो सकता है जिनका फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर नहीं चलता। CERT ने उन यूज़र्स को कहा है कि वे अपने फ़ोन में अननोन सोर्स ऑप्शन को ऑफ रखें, ताकि कोई भी ऐप इंस्टॉल होने से पहले परमिशन ले, जिससे उन यूज़र्स को पता चलेगा कि उनके फ़ोन में कौन सी ऐप कब, क्यों और कैसे इंस्टॉल हो रही है। ऐसे ऐप्स अगर अननोन सोर्स ऑन होगा तो कोई भी ऐप किसी भी लिंक से डाउनलोड की हो सकती है। ऐसी ऐप्स वहाँ से ज़्यादा डाउनलोड होती हैं जहाँ से पायरेटेड थिंग्स डाउनलोड की जाती हैं, जैसे किसी भी तरह की मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट या फिर कोई ऐसी ही वेबसाइट। इस तरह का वायरस किसी भी तरह के लिंक से भी फ़ोन में आ सकता है, जैसे व्हाट्सएप द्वारा कोई भेजा गया लिंक हो सकता है, फेसबुक पर कोई लिंक पर क्लिक करने से, या फिर कोई भी अनट्रस्टेड लिंक या वेबसाइट पर जाने से। ऐसा फ़ोन में के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचें। वीवो ने अपने 3 नए लेटेस्ट स्मार्टफोन 2 जून को लॉन्च कर दिए हैं। ये वीवो X50, X50 Pro, X50 Pro Plus हैं। ये तीनों फ़ोन 5G सपोर्ट करते हैं और पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। वीवो X50 Pro Plus में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है और X50 और X50 Pro में स्नैपड्रैगन 765G मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन के अंदर ही मिलेगा। वीवो X50 ब्लैक मिरर, शैलो और लिक्विड ऑक्सीजन कलर ऑप्शन में है।
इसकी बिक्री 6 जून से शुरू होगी। वीवो X50 की प्राइसिंग की बात करें तो ये 37,000 में 8GB प्लस 128GB, 41,000 में 8GB 256GB मिलेगी। X50 Pro 8GB प्लस 128GB 45,600 रुपये में और 8GB 256GB 49,800 रुपये का हो सकता है। ये 2 कलर ऑप्शन में मिलेगा, ब्लैक मिरर और लिक्विड ऑक्सीजन में। इसकी बिक्री 12 जून से शुरू होगी। X50 Pro Plus में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 53,000 देने होंगे और 63,000 देने होंगे 12GB प्लस 256GB के लिए। इन सभी का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का होगा और 4200 mAh की बैटरी मिलेगी। पूरी स्पेसिफिकेशंस के लिए आप पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रखने पर भी गर्म ही रहती है। कमेंट्स में एक बार ज़रूर बता देना। मुझे लगता है कि वह सब्सक्राइब का बटन है जो फ्रिज में रखने पर भी गर्म ही रहता है, लाल रंग का। एक बार उसे दबाकर देखिए, वो ग्रे कलर का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो ठंडा। अमेज़ॉन ने हाल ही में अमेज़फिट बिप S के नाम से अपनी नई वॉच लॉन्च की है। ये 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट बिल्ड के साथ आती है, यानी कि वाटरप्रूफ भी है। इसमें TFT डिस्प्ले मिलती है जो कि कलर्स को और भी अच्छे से दिखाती है। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर अवेलेबल होगी। इसकी स्क्रीन 1.28 इंच की है जो कि 176x176 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देगी। यह 2.5D कर्व्ड स्क्रीन के साथ आती है। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। इसमें कई सेंसर्स भी आते हैं जैसे बायो ट्रैकर, PPG ऑप्टिकल सेंसर जो हार्ट रेट मेजर करती है और 3 एक्सिस एक्सेलरेशन और 3 एक्सिस जियोमेट्रिक सेंसर्स भी आता है जो कि फिटनेस और स्टेप ट्रैकिंग के लिए काम आते हैं। इसमें 10 अलग अलग स्पोर्ट्स मोड भी हैं जैसे रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए या फिर ट्रेडमिल के लिए। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ साथ GPS भी है। इसमें 200 mAh की बैटरी आती है जो कि 40 दिन तक का स्टैंड बाय देती है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये इंडिया के लिए 5,000 रुपये में अवेलेबल है, यानी 4,999 रुपये में। इसे पहली बार CES 2020 में दिखाया गया था जो जनवरी में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं।